Everyone to the Disha IS classes. Hello, my name is Suresh from today. I am going to teach you the polity. My dear friends, आज से मैं आपको polity पढ़ाऊंगा, ठीक है? जैसे कि हमने previous class में देखा था कि polity को हमने आपकी simplicity के लिए 3 types में divide किया था. पहला हमने constitution, second rules, लॉज, थर्ड हमारा रूल्स या नोटिफिकेशन, ठीक है? पहला हम आज पहला स्टेप डिफाइन करने वाले हैं, देखने वाले हैं, ठीक है? तो पहले हम देखने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। पहले तो हम ये देखेंगे, ठीक है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान होता क्या है, ठीक है? इसके हम टाइप्स देखेंगे, फीचर्स देखेंगे। पहला हम देख रहे हैं क्या टाइप्स, दूसरा फीचर्स, तीसरा हम फीचर्स देख रहे हैं, चौथा हम देखेंगे टेकन यानी कहां से लिया गया, ठीक है? और पांचवें में देखेंगे इसके आर्टिकल्स कितने हैं, शेड्यूल कितने हैं और पार्ट्स कितने हैं, ठीक है? और लास्ट में हम ये देखेंगे कि ये लिया, बस इतना ही हम देखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर हम 5 पार्ट देखेंगे। अब यहाँ पर हमें ये देखना है पहला कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो उससे पहले हम ये डिफाइन बताएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस यानी 1930 के पहले में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्रिटिश ने बनाया था, जो ब्रिटिश ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो अपने फायदे के लिए बनाया था, अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बनाया था, ठीक है? तो जब वहां के ब्रिटिश, जब इंडिया फ्री हुआ तो इंडिया में सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय ने आइडिया दिया, ठीक है? फर्स्ट टाइम उन्होंने आइडिया दिया। फिर 1935 में आईएनसी ने भी इसको सपोर्ट किया, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिर 1938 में पंडित नेहरू, ठीक है जी, ने इसको मतलब आगे बढ़ाया ताकि हमारे देश में कोई एक अपना खुद का संविधान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो पीपल्स के वेलफेयर के लिए हो, लोगों के हित के लिए हो, ठीक है? जो उनके हित के लिए सोचे, इसलिए हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन आया, ठीक है? अब यहाँ पर इतना हो गया। अब यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे फर्स्ट स्टेप में कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर पहला डेफिनेशन है, ठीक है? अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है? अब यहाँ पर हम ये डिफाइन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, या रूल्स, ठीक है? यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हमारे क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स या डॉक्यूमेंट होता है जो वहां के जो पीपल्स हैं, ठीक है, वो इसको पीपल ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है? दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर सुप्रीम क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम क्यों, वाई सुप्रीम कैसे है? सुप्रीम ये है कि रिलेशन बताता है, ठीक, किसके बीच में, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा रिलेशन बताता है कि सिटीजन और कंट्री के बीच में, ठीक है? पहला तो ये होगा। दूसरे में रिलेशन बताता है पीपल और गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, ठीक है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है हमारा कि क्या रिलेशन होना चाहिए एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक, ठीक है? नागरिक का क्या रिलेशन होना चाहिए अपने देश के प्रति, और एज ए पीपल यानी पीपल क्या रिलेशन होने चाहिए उसके गवर्नमेंट के लिए, ठीक है? अब यहाँ पर हमने ये डिफाइन करना सीख लिया, ठीक है? अब यहाँ पर हम सेकंड में हम ये देखने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स कितने हैं, ठीक है?
तो यहाँ पर हम पहला लेते हैं रिटर्न अनरिटर्न। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है। अब इसमें हम ये डिफाइन करने वाले हैं। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन किसका है, इंडिया का। यूएसए का, ठीक है। रिटर्न का क्या मतलब होता है कि ये कोडिफाइड होता है, ठीक है। ठीक है, ये कोडिफाइड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये जानेंगे कोडिफाइड होता है, ठीक। अब हमें रिटर्न पता ही है। तो जैसे कि अगर कोई पर्सन आपसे ये आकर पूछे कि शो मी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ योर, ठीक है, अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन आप बताओ, ठीक है, हमें दिखाओ। तो आप क्या करोगे, एक मोटी से बुक ले जाकर उसको दिखा दोगे, ठीक है। दैट, तो ये कहीं कोडिफाई मतलब एक जगह वो कहीं ना कहीं रिजेंबल है, लिखा हुआ है सारा चीज, दैट इज कॉल्ड द रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब सेकंड हमारा क्या होता है, अनरिटन। फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है। अब यहां पर हम ये देखते हैं, यहां पर जो होता है ये नॉट कोडिफाइड होता है, ठीक है। अब अनरिटन का मतलब हम ये, आप सब ये मत समझना कि अनरिटन का मतलब ये नहीं होता कि ना लिखा हो, लिखा तो ये भी होता है, लेकिन एक जगह वो क्या होता है, कलेक्ट नहीं होता। जैसे कि इंडिया का अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पूछें, आपको पता है अगर मैं ये पूछूं कि आप अपने इंडिया का, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दिखाओ, तो आप एक मोटी बुक में सारे कॉन्स्टिट्यूशन को आप दिखा सकते हो। लेकिन जो अनरिटन में होता है, तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंडिया में फंडामेंटल राइट है, ठीक है, आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट हो गया, ड्यूटी हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे आप दिखा सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पर हम कहें दिखाने को, आपको बहुत सारी जगह पर जाकर इसको सर्च करना पड़ेगा, तब ये जाकर मिलेगा। जैसे कि, ठीक है, ये तब जाकर हम वहां पर सर्च कर पाएंगे। अब आपको यहाँ तक तो पता चल गया। अब सेकेंड स्टेज, अब ये हो गया पहला, दूसरा, ठीक है। अब सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं यूनिटी और फेडरल। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिटी हम पढ़ने वाले। यूनिटी क्या होता है, यूनिटी क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल के साथ इसको समझने की कोशिश करें। जैसे कि हमारा ये क्या हो गया, एक कंट्री हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक पार्लियामेंट है, सपोज कर लो। अब इस पार्लियामेंट के पास सारी पावर दिया है, ठीक है। पावर क्या कॉन्सेंट्रेटेड है, सारी पावर इसी के पास दिया है। और जो भी उसके अंदर जो सिटीज हैं, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट है, वो सारी पावर ये दे रहा है, इनको देगा, ठीक है। सारी पावर ड्राइव किससे हो रही है, इस पार्लियामेंट से। इस पार्लियामेंट से सारी पावर ड्राइव हो रही। ये हमारे क्या है, कोई सपोज कर लो स्टेट है, या तो इसको हम लोकल गवर्नमेंट मान लेते, ठीक है। ये सारी पावर हमारी ये पार्लियामेंट दे रहा है सब, ठीक है। तो हमारा क्या, हम इसको क्या बोल सकते हैं, ये जो सारी पावर है ये कॉन्सेंट्रेटेड है एट ए सेंटर, ठीक है। यानी एक जगह ये इसकी पावर सारी सेंटर है, यानी इस सारी पावर जो है बस इसी के पास है, और ये अपनी पावर सबको अपने से सबको दे रहा है। तो इसको जब भी मन करे तो इसको हटा सकता है, इससे पावर रिमूव कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड यूनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर हम फेडरल पढ़ते हैं। फेडरल में हम समझते हैं कि फेडरल में हम 5 पार्ट समझते हैं, ठीक है। पहला क्या है, डुअल गवर्नमेंट, ठीक है। सेकेंड क्या है,
पहला हम पढ़ेंगे डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट क्या होता है? डुअल गवर्नमेंट क्या होता है? हमारे पास दो चीज होने चाहिए, एक सेंटर, पहला स्टेट। और एग्जांपल जैसे कि हम इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट है ना, सेंटर की अपनी अलग पावर है, स्टेट की अपनी अलग पावर है, ठीक है। ये हमारा है। और सेकंड हमारा क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें अलग रोल। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हम देख रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में हम ये देखेंगे कि सेंटर के पास अपना खुद का पावर अलग है, ठीक है। और स्टेट के पास डिफरेंट पावर है, यानी दोनों के पास, सेंटर प्लस स्टेट के पास अलग अलग पावर दिए गए हैं, ठीक है। अब ये तो पहले ये हो गया। अब सेकंड थर्ड में हम ये पढ़ेंगे रिटर्न, ठीक है। ये रिटर्न होता है, ठीक है। ये रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा। रिटर्न होगा तभी तो सबको अपनी पावर पता होगा ना, सारे लोगों को, तब इसलिए ये रिटर्न होता है। और जो हमारे यूनिटी होता है उनमें भी रिटर्न ऑन रिटर्न होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया? रिटर्न पढ़ लिया, ठीक है। अब थर्ड में हम पढ़ते हैं रिजिडिटी या फ्लेक्सिबल। रिजिडिटी क्या होता है? रिजिडिटी क्या होता है कि अगर हमें सपोज किया जाए, अगर कोई बिल पास हुआ, ठीक है, कोई बिल अगर लाना हो, तो वो हमारा क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें डिफरेंट मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। तो ये टफ तो रहता है, लेकिन हार्ड भी तो नहीं होता, क्योंकि इसमें सबकी पावर का है। ये लोकसभा गया, फिर राज्यसभा गया, तो इसलिए रिजिड भी है। रिजिड इसलिए क्योंकि ये इतने आसान प्रोसेस नहीं है। और फ्लेक्सिबल क्यों है? कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, मतलब ये फिर चेंज हो सकता है, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे फिफ्थ पॉइंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो हमारी जुडिशरी होती है, ठीक है, वो क्या करती है? उसको इंडिपेंडेंट होना पड़ता है, क्योंकि अगर किसी, फॉर एग्जांपल, अभी कभी सेंटर और स्टेट, ठीक है, बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तब ये यहाँ पर मेजर रोल जुडिशरी करती है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में हम देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फीचर्स हम देखने वाले हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। पहला फीचर्स क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सेकंड हमारा है सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डीपी फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, ठीक है, डीपीएसपी हो गया, ठीक है, एटीसी। ये सारी के सारी हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में कि हमारा सेकुलरिज्म क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, फंडामेंटल राइट क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है, डीपीएसपी क्या होता है। ये सारे के सारे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इतना हो गया। फोर्थ स्टेप में हम यहाँ तक तो पढ़ेंगे, ठीक है। अब फोर्थ में हम पढ़ने वाले टेकन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स होते हैं कहां से लिए गए हैं, ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। टेकन में हम ये देखें, टेकन में यूएसए हो गया, ठीक है, हम एग्जांपल में ले रहे हैं, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आयरलैंड हो गया,
ठीक है, ये सारे हम देख रहे हैं। ठीक है, इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते समय बहुत सारी जगह से उसके बहुत सारे पार्ट लिए हैं। ठीक है, अब हम वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्या है, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया। ठीक है, यूएससी से लिया, जुडिशियल रिव्यू लिया, ठीक है। अब रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजों को लिया। ठीक है, कैसे हटाया जाए। ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने क्या लिया, कॉन्करेंट लिस्ट लिया, ठीक है। ये सारी चीजें जो यहाँ पर फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गए, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी ज्वाइंट सेटिंग लिया गया पार्लियामेंट का, ज्वाइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट का लिया गया, पार्लियामेंट लिया गया, ये हो गया। अब यहाँ पर आयरलैंड से क्या लिया गया, आयरलैंड से हमारा डीपीएसपी लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे आर्टिकल्स। ठीक है, इसमें ओवरऑल 445 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल एंड 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आता है 12 शेड्यूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार क्वेश्चन पुट अप हो चुके हैं कि फर्स्ट शेड्यूल क्या होता है, सेकंड शेड्यूल क्या होता है, थर्ड शेड्यूल क्या होता है, फोर्थ शेड्यूल क्या होता है, फिफ्थ, 7, 8, 9, 10, 11 का, ये सारे के सारे यहाँ पर पूछे जाते हैं। और इसमें भी पूछा गया कि यूएसए से या रसिया, ऑस्ट्रेलिया से या आयरलैंड से क्या लिया है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को कहाँ लिया गया, 5 टीयर के क्वेश्चन में पूछा गया, या ऑस्ट्रेलिया कॉन्करेंट लिस्ट, ये सेटिंग पूछा गया। ये सारे के सारे हमारे प्रीलिम्स में बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब हम बस इतना ही है माय डियर फ्रेंड्स।